जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। बालाकोट के मेंढर में माइन ब्लास्ट हुआ है। भारतीय सेना का एक जवान इसमें घायल हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, बालाकोट के मेंढर में माइन में ब्लास्ट हुआ है, जिसके चलते भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। ये वही माइन है जहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। मेंढर में ये माइन है जिसमें ब्लास्ट हुआ और इसी के चलते भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। बालाकोट के मेंढर में ये माइन जिसमें ब्लास्ट हुआ है और भारतीय सेना का एक जवान इसमें घायल हुआ है। ये बेहद बड़ी घटना जम्मू कश्मीर के बालाकोट में, जहां पर मेंढर में माइन में ब्लास्ट हुआ है। वैसे में भारतीय सेना का एक जवान घायल है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। ऐसे में माइन में ब्लास्ट किस वजह से हुआ, हालांकि इसकी जानकारी जुटाने में अभी लगे हुए हैं। मेंढर में ये माइन थी जिसके अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बालाकोट के मेंढर में माइन में ब्लास्ट हुआ है और इसी के चलते भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार एलओसी पर भी सीज फायर चल रहा है, ऐसे में तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बालाकोट के मेंढर में माइन ब्लास्ट हो गया और इसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। फिलहाल जवान को भर्ती करा दिया गया है, इलाज जारी है और जांच पड़ताल कि आखिर ये माइन में ब्लास्ट किस वजह से हुआ वो भी जारी है। बालाकोट का मेंढर जहां पर ये माइन स्थित थी जिसके अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, बालाकोट के मेंढर में माइन में ब्लास्ट हुआ है जिसके चलते भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया है। बालाकोट का मेंढर जहां पर ये माइन स्थित थी, जिस माइन के अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट की वजह क्या रही, इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और साथ ही आपको बताएं कि इसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। फिलहाल इलाज के लिए भर्ती हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच भी जारी है। ये पता लगाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि माइन में ब्लास्ट किस वजह से हुआ। बालाकोट का मेंढर जहां पर ये माइन थी जिसके अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ। जम्मू कश्मीर में एक तरफ सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की ओर से हो रहा है, तनाव वैसे ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये एक और खबर आती है जम्मू कश्मीर से, जहां पर बालाकोट के मेंढर में माइन में ब्लास्ट हो गया और इसी के चलते भारतीय सेना का एक जवान घायल हुआ है और फिलहाल उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और ये पता लगाने की कोशिशें जारी है कि आखिर ये माइन में ब्लास्ट किस वजह से हुआ। बालाकोट का मेंढर जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, माइन के अंदर ये पूरा ब्लास्ट हुआ है। अजय जंडियाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कैसे हुआ है ये पूरा ब्लास्ट? देखिए, एक बार फिर से लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका पुंछ का और मेंढर जो एरिया पड़ता है वहां पर एक बार फिर से विस्फोट हुआ है। दरअसल ये फॉरवर्ड इलाका है जहां पर एक धमाका हुआ और माइन ब्लास्ट जो है ये बताया जा रहा है, जो इनिशियल रिपोर्ट बता रही है। और इस माइन ब्लास्ट में सेना का एक जवान जो है एक बार फिर से गंभीर रूप से घायल हो गया है और ये पहला वाकया नहीं है। पिछले 2 सप्ताह में ये इसी तरह से चौथा माइन ब्लास्ट हुआ है जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है जवान जख्मी हुआ हो। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान जो ड्यूटी पर रहते हैं फॉरवर्ड इलाके में, वो अपने वहां पे ड्यूटी पे थे और अचानक से पेट्रोलिंग के दौरान एक माइन ब्लास्ट हुआ। इस माइन ब्लास्ट की चपेट में एक जवान आया जो वो घायल हो गए। तुरंत उन्हें वहां से अस्पताल पहुंचाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। मगर लगातार माइन ब्लास्ट जो हो रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान या आतंकियों का हाथ देखा जा रहा है, क्योंकि ये फॉरवर्ड इलाके जहां पर ये हो रहे हैं, इन इलाकों में जो सेना की मूवमेंट के अलावा या पाकिस्तान की मूवमेंट के अलावा कोई और नहीं हो सकती। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है कि कोई माइन लगाकर वहां गया हो और उन्हें पता है सेना के जवानों की मूवमेंट यहाँ होती है और इसी वजह से जो है उनको यहाँ पे माइन लगाए गए आतंकियों द्वारा या फिर जो पाकिस्तान की बैट टीम रहती है, ताकि जब भी सेना की पेट्रोलिंग हो तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सके। मुख्य मकसद जो रहता है इस तरह से माइन लगाने का या विस्फोट करने का, वो ये रहता है कि किसी भी तरह से सेना की मूवमेंट जो है उसको बंद करवाया जा सके, रिस्ट्रिक्ट करवाया जा सके, ताकि वो आतंकियों की घुसपैठ को करवा सके। बिल्कुल अजय, तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की हिमाकत भी हो सकती है। इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। कितने सेना के जवान उस वक्त वहां पर मौजूद थे?
देखिए, सेना के जवान जो है इस इलाके में जब मूवमेंट करते हैं तो 4 से 5 अलग अलग नंबर जो रहते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, यहाँ पर भी एक जवानों की एक टुकड़ी जो है वो अपनी गश्त पे थी, ड्यूटी कर रही थी, और अचानक से एक धमाका हुआ जब जिसमें एक सेना का जवान जो है इसकी चपेट में आ गया। तुरंत उसे जो है वहां से इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जो है उनका किया जा रहा है। मगर ये जो धमाके हो रहे हैं या माइंड ब्लास्ट हो रहे हैं, ये अपने आप में काफी चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो जो हरकतें की जा रही हैं, ये बताती हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बैठे पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाना चाहते हैं, घुसपैठ करवाना चाहते हैं, और इसी की मंशा से इस तरह से धमाके करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश की गई होगी, जिसके बाद ये ब्लास्ट यहाँ पर देखने को मिला। जो घायल हुए हैं सेना के जवान, अभी वो कहाँ पर भर्ती हैं? देखिए, घायल जवान को तुरंत सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, और कोशिश ये है कि किसी भी तरह से कोई कोताही ना हो और जो बेहतर इलाज हो दिया जा सके। दरअसल लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ जो लगभग 150 से 200 आतंकी बैठे हैं, उन आतंकियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल करवाने की फिराक में पाकिस्तान है, और उसी को रोकने के लिए सेना के जवान लगातार चौबीसों घंटे जो है इस इलाके की निगरानी करते हैं, यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि किसी भी तरह से इन कोशिशों को नाकाम किया जा सके। बिल्कुल अजय, तो क्या जांच पड़ताल इस पूरे मामले को लेकर जारी है कि आखिर कहीं ये पाकिस्तान की हिमाकत तो नहीं रही? देखिए, बिल्कुल जांच इस चीज को लेकर हो रही है, क्योंकि जो माइन ब्लास्ट हुआ है, जिन इलाकों में ये माइन ब्लास्ट हुआ है, वहां पर ये ज्यादातर जो है फॉरवर्ड एरिया है, और फॉरवर्ड एरियाज में अगर आप देखें तो वहां पर आम लोगों की कोई मूवमेंट नहीं होती। वहां सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से या भारतीय सेना के जवान जा सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ से आकर पाकिस्तानी सेना की तरफ से इस तरह से जो है माइन लगाया गया हो। दूसरी एक अहम चीज आपको बता दूं कि अगर आप देखें तो पहले पुंछ में धमाका हुआ, उसके बाद देखा गया राजौरी में इसी तरह से जो है फायरिंग हुई, पुंछ में भी सेना के जवानों की पेट्रोल पार्टी पर फायरिंग की गई, नौशहरा में फायरिंग हुई, और उसके बाद बटल में जो है पहले आईडी लगाकर सेना के जवानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 सेना के जवान शहीद हुए। उसके बाद फिर फायरिंग करके जो है सेना की मूवमेंट जो हो रही थी उनको उनको फायर जवाब दिया गया, निशाना बनाया गया। हालांकि भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मगर ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से इस तरह की कोशिशों में लगा हुआ है। बिल्कुल अजय, इस तरह की घटनाएं हम आमतौर पर अब देख ही रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया बट्टल में और अब मेंढर में, और एलओसी पर भी लगातार सीज फायर चल रहा है। ऐसे में क्या केवल रिटेलिएशन से काम चल पाएगा? क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव की अब जरूरत नहीं आ गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंहतोड़ जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है अब? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में बताती हैं कि अब सिर्फ रिटेलिएशन से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को एक बार फिर से बालाकोट और जो पहले कार्रवाइयां हुई हैं एयर स्ट्राइक की, उस तरह का कोई जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वही जवाब पाकिस्तान को समझ आता है। इसी तरह से अगर पाकिस्तान की कोशिशें नहीं रुकी तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि भारतीय सेना जो है अपने बाकी ऑप्शंस को तलाश कर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करे। अजय, अभी फिलहाल क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं? अभी लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो है वो आपको बता दूं कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग इलाकों में अलग अलग कोशिशें पाकिस्तान की हुई हैं, वो साफ बताती हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब जो है इसका देना होगा, और उसी के चलते तमाम बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं। बिल्कुल अजय, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सवाल भी खड़ा होता है, जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल चकनाचूर है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, ऐसे में इतनी शह पाकिस्तान को कहाँ से मिल पा रही है कि लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है? देखिए, दरअसल पाकिस्तान अगर आप देखें तो चीन की मदद से या चीन की सपोर्ट से इस तरह की हरकतों को अंजाम देने की कोशिश करता है। यही मुमकिन चीज है। बाकी पाकिस्तान को जो भी एड, पाकिस्तान को जो भी पैसा दुनिया से मिलता है तमाम चीजों के लिए, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, अपने लोगों की मदद के लिए हो, तरक्की के लिए हो, उसका इस्तेमाल पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद के लिए करता आया है। और पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान की तरफ लगातार आतंकी फैक्ट्रियां चल रही हैं। जो अभी भी सूत्र बता रही हैं, लगातार पाकिस्तान की तरफ लगभग 30 से 35 लॉन्च पैड हैं जो अलग अलग
इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सक्रिय हैं और इन लॉन्च पैड पे पाकिस्तानी जो आतंकी हैं उनको रखा जाता है। और ये बिल्कुल आतंकी अजय, जो ये है इनको हिमाकत बार बार देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है।